और एक आखिरी सवाल सजीत सर, लिस्टिंग को लेकर आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी आज से लिस्टिंग हो जाएगी, एक और एएमसी कंपनी लोगों को ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी और जो प्रीमियम से ग्रे मार्केट की वो काफ़ी हेल्दी है, ऐसे एक्सपेक्टेड भी थे। बढ़िया सब्सक्रिप्शन नंबर आए थे। आप ज़रा बताइए कि लिस्टिंग आपको कैसी होती दिख रही है और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, आईसीसी प्रूडेंशियल देश का सबसे बड़ा एएमसी है। 28.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये अगर हम इसमें देखें तो एक कहानी अलग से आती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कोई शक नहीं है इस कंपनी में। ये कंपनी हर साल अपने एएम जो है 20% बढ़ाती जा रही है। रेवेन्यू भी उनके 20% के आसपास बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है इनके। ये सब इसमें चल रहा है और उसके तहत हमने देखा कि 124 टाइम इस क्यूआईबी का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। एनआई जिसमें एचएनआईज भी आते हैं वो 24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन थोड़ा सा ठंडा था, ढाई टाइम्स हुआ। और उसका एक कारण भी ये है कि वहाँ पर लॉट साइज 6 का था और प्राइस जो था 2165, मतलब 2100 के ऊपर का प्राइस है। जो टिकट साइज़ जो कहते हैं रिटेल के लिए वो बहुत बड़ा लग रहा था, तो वो ऑप्टिकली बड़ा है उसके लिए मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी उसके लिए, बट वहाँ पर डिमांड है। तो अगर हर ढाई एप्लीकेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन आज अप्रूव होगा और उनको एक लॉट मिलेगा, मतलब 6 शेयर्स मिलेंगे उनको उसमें, तो वो है। पर अगर हम एनआई और क्यूआईबी का पोर्शन देखें तो वहाँ पर हमको दिखेगा कि एक तरह से डिमांड बहुत अच्छी है उसमें और उसके तहत हम इसकी जो लिस्टिंग है 15 से 20% ऊपर होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि हमारे वैल्यूशंस थोड़े से हमने लोअर रखे हैं ताकि पैसा रहे टेबल पे इन्वेस्टरों के लिए। पर वो कितना है, वो वैल्यूशन वाइज देखेंगे तो 10% का डिफरेंस है एचडीएफसी एएमसी और आईसीसी प्रू एएमसी के बीच में। बट स्ट्रीट का अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट देखें तो 15 से 20% का कुछ अनुमान मतलब गेंस आ सकता है इसमें। मतलब 500 रुपये तक का एक रेंज है इसमें कि स्टॉक इतना ऊपर खुलेगा। बट मार्केट और आज का जो डायनामिक्स है थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक डिसीजन है और उम्मीद ये है कि 1995 के बाद रेट्स सबसे हाईएस्ट होंगे आज। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे 2.75%। नो, उसका जो इम्पैक्ट है वो एक तरह से हमें देखना पड़ेगा मार्केट में कैसा रहेगा, क्योंकि जापानीज़ 10 ईयर यील्ड जो है 1.97 के आसपास है, जो कि बहुत हाई है अभी आज के डेट में। वो इंडिकेट ऑलरेडी कर रहे हैं कि रेट हाइक होने वाला है। जापान का जो इन्फ्लेशन है वो 44 मंथ इससे बीओजे के बैंड के ऊपर रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बीओजे को डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि बीओजे बिहाइंड द कर्व है रेट हाइक में, बट तब रेट हाइक होगा तो उसमें अनवाइंडिंग होगी यानी कैरी ट्रेड का, और तब वो अगर आ जाता है तो हमें दिखेगा कि काफ़ी सेलिंग आ सकती है ग्लोबल मार्केट्स में। पैसा निकल के वापस जापानीज़ मार्केट में जाएगा। वो एक चीज़ है जो सब लोग देख रहे हैं कि कैसे इसको करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें 1995 के बाद पहली बार रेट्स इतने हाई होने वाले हैं यहाँ पर। और पहले जापान में रेट्स बहुत कम होते थे तो वहाँ से लोग लोन लेते थे और बाकी बाज़ारों में डालते थे। अब रेट्स वहाँ पर बढ़ेंगे तो पैसा वापस वहाँ पर जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिवर्स या अनवाइंड ऑफ येन कैरी ट्रेड जिसको कहते हैं। तो वो होगा तो वो एक तरह से एक प्रेशर रहेगा मार्केट पे। तो वो 8:30 और 9 बजे के बीच में डिसीजन आएगा बैंक ऑफ जापान का, तो उसको भी देख के रखिए कि कैसे है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आज के मार्केट को बताएंगे कि क्या किस तरह से ये हो रहा है। हाँ, एफआईएस का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा हमारे मार्केट में क्योंकि इतने दिनों से एफआईएस बेच ही रहा है। बट अगर वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग मोमेंटम आता है, तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है भारतीय मार्केट में।